ईसीएल के मुगमा क्षेत्र अंतर्गत गोपीनाथपुर कुलियरी में नियोजन को लेकर मामला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। ज्ञात हो कि विगत के कई महीनों से गोपीनाथपुर कुलियरी में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी जीसीपीएल द्वारा वहां स्थानीय लोगों को नियोजन देने की मांग को लेकर कई राजनीतिक दल आपस में ही आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। नतीजा साफ है कि फिलहाल यह मामला जस के तस बना हुआ है। गोपीनाथपुर में कार्यरत जीसीपीएल कंपनी के नियोजन को लेकर विगत कई माह पहले पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता वर्तमान धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के नेतृत्व में भाजपा ने खुलकर यह लड़ाई स्थानीय वर्तमान विधायक अरूप चटर्जी के खिलाफ लड़ी। विगत एक महीने तक दोनों दल आमने सामने धरना पर बैठ गए, जिसमें भाजपा के बैनर तले बेरोजगार संघ धरना दे रही थी, जिसमें खुद पूर्व विधायक अपर्णा सेनगुप्ता नेतृत्व कर रही थी। वहीं धनबाद सांसद ढुल्लू महतो भी खुलकर इस लड़ाई को लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वर्तमान विधायक अरूप चटर्जी के स्थानीय बेरोजगार संघ के बैनर तले वहां के बेरोजगारों को लेकर धरने पर थे, जो विगत एक माह पूर्व ही दोनों दलों ने अपनी मांग पूरी होने की बात कहकर समाप्त कर दी और ये मामला शांत हो गया। तब पर अचानक फिर से विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय जीसीपीएल लोगों को रोजगार नहीं दे रही है, जिसके बाद जिला परिषद सदस्य संजय सिंह और पिंटू सिंह ने जीसीपीएल प्रबंधन को सूचित करते हुए आज सोमवार के सुबह पंडाल बनाकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर अपने समर्थकों के साथ बैठ गए। भूख हड़ताल पर बैठे जिला परिषद सदस्य पिंटू सिंह ने कहा कि इस मामले को पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है और राजनीतिक दल आपस में निजी स्वार्थ को लेकर उलझ गए हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जनता का कुछ भी भला नहीं हुआ, जिसमें उन्हें यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। जब तक हमारी मांगों को नहीं मानी जाएगी और प्रभावित पंचायत के बेरोजगार युवकों को नियोजन नहीं दिया जाएगा, तब तक ये भूख हड़ताल जारी रहेगा। हालांकि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पूरी तरह से गैर राजनीतिक है। पिंटू जी, क्या कुछ मामला हुआ आज गोपीनाथपुर में? आपको भूख हड़ताल, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर आपको बैठना पड़ा। किन मुद्दों को लेकर, किन बातों को लेकर आज आप बैठे यहाँ? यहाँ जो परियोजना जो चल रही है एमडीओ मोड, इसके द्वारा यहाँ के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, छल किया। समझ लो उसका नंबर तो दीजिए, गोविंदपुर चाहे जिस कारण से कर रहा हूँ, नंबर नहीं है वो कंपनी को समझना है। लेकिन अगर वो यहाँ के लोगों के साथ अन्याय करेगा, छल करेगा, तो उसका विरोध होगा, प्रतिकार होगा। होने के नाते हमने कंपनी को आगाह किया था कि देखिए आप यहाँ के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप एक पॉलिसी बनाइए जिसके माध्यम से यहाँ लोगों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कीजिए। जो प्रभावित लोग हैं उनका जो दैनिक जीवन था आपके खनन कार्य से प्रभावित होता, तो उनका अधिकार बनता है यहाँ रोजगार पाने का या रोजगार से जुड़ने का। तो उसको जोड़ने का आपको एक पॉलिसी बनाना चाहिए था, आपने नहीं बनाया। आप टाइम पास कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि लोग ऐसे ही बदलाते रहें और लोग अपना काम करते रहें, लेकिन उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे या तो आरएनआर कमेटी बन जाए या पीएपी कमेटी बन जाए, उसके माध्यम से परियोजना प्रभावित लोगों को पहचान किया जाए और उनको रोजगार से जोड़ा जाए। यही मांग हमने कंपनी को दिया। लेकिन कंपनी शुरू में तो समस्या बता रही थी कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। इसमें हमने कहा कि भाई इसमें ईसीएल है, एसडीओ है, डीसी है, उनको आप इन्वॉल्व कीजिए, सारे जनप्रतिनिधियों को इन्वॉल्व कीजिए और उसको प्रोसीड कीजिए। लेकिन कंपनी उदासीन रही, चाहे जिस वजह से रही। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो महिलाएं, उनको रोजगार से जोड़ना चाहिए था, उनको रोजगार नहीं मिला। उसी का विरोध है हम लोग। पिंटू जी, मामला यह है कि मुद्दे तो ये काफ़ी पुराने हैं। नियोजन का ये जो मामला है जीसीपीएल में, इसको लेकर हमने देखा भी कई महीनों से दो बड़े बड़े दल भी एक दूसरे के आमने सामने धरना देकर बैठे रहे। क्या लगता है, इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण हो गया और मामला जस के तस बना हुआ है अभी तक? पिछला जो भी आंदोलन हुआ उसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता। दलों की अपनी मजबूरियां होती हैं, उनके अपने तरीके होते हैं। एक दल से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं यहाँ नॉन पॉलिटिकल, बिना झंडा का यहाँ भूख हड़ताल में हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ न्याय हो, और कल जब हम फिर से लोगों के सामने वोट मांगने जाएं तो हमारा शर्मिंदगी से झुका ना हो। हम अपना नैतिक जिम्मेवारी जो है उसको निभा रहे हैं, और जब तक लोगों के साथ न्याय नहीं होता तब तक मेरा आंदोलन चलता रहेगा।
पिंटू जी, मामला यह भी है कि खुद आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के एक नेता कार्यकर्ता भी रहे हुए हैं। भाजपा ने इस आंदोलन को विधायक से लेकर सांसद महोदय तक ने यहाँ पे सब कुछ किया, लेकिन मामला सारा जस के तस बना हुआ रहा। तो क्या लगता है यही कारण रहा कि आपने इसको झंडे से हट के अपने स्तर पे अपने परिचय के रूप में यहाँ पर बैठे हो? क्या क्या बना कारण? देखिए, यहाँ पर 9 पंचायत क्षेत्र में जिला परिषद का चुनाव मैंने लड़ा और वो चुनाव जो है बिना झंडे का था, उसमें कोई सिंबल नहीं था। उसमें समाज के हर तबके ने दिल खोल करके मेरा समर्थन किया। तो चूँकि चुनाव मैंने गैर राजनीतिक तौर पे चुनाव जीता था, तो मेरा जो भी आंदोलन रहा है जिसमें मैं लीड कर रहा हूँ वो गैर राजनीतिक ही रहा है। चाहे वो तिलतोड़िया का पेयजल का आंदोलन हो या सिगुलडंगा में तालाब कटवाने का आंदोलन हो, ये चुनाव जीतने के बाद से मैंने जो भी राजनीति को जो भी आंदोलन को मैंने लीड किया है वो बिना झंडे का ही रहा है। इसलिए यहाँ पर जब मेरी आवश्यकता पड़ी लोगों को, लोग जब मेरे पास आ रहे थे तो मैंने एक ही शर्त रखा था कि हम लड़ेंगे, बिना झंडे के लड़ेंगे और किसी भी तबके को, किसी भी समाज के लोग को, किसी भी समाज के बटे नहीं, न झंडे में, न जाति में, न पंचायत में, न क्षेत्र में। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जब लड़ाई सरपुरा, तमालतोल, गुंदली बीटा के लोगों के लिए हो रही, कानपुर के लिए हो रही, यहाँ पे और पंचायत से भी लोग आकर समर्थन दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ परियोजना प्रभावित लोगों के लिए लड़ रहे हैं और उनको उसका अधिकार दिलाएंगे। झंडा बहुत मायने इस लड़ाई में है। कल की तारीख में अगर पार्टी समर्थन देना चाहे तो क्या उस स्थिति में क्या करेंगे आप? समर्थन यहाँ पर जनता का चाहिए। राजनीति नहीं चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे हो जनता के साथ। तो हम लोग चाह रहे हैं कि लड़ाई नॉन पॉलिटिकल रहे, बिना झंडे के रहे और ये गांव की लड़ाई है, यहाँ के स्थानीय लोगों की लड़ाई है। और आप देखेंगे बढ़ चढ़ के यहाँ पर महिलाएं भी हैं, जो स्थानीय महिलाएं हैं, यहाँ के स्थानीय युवा हैं, वो सब इस लड़ाई में शामिल हैं। फिलहाल कोई वार्ता कोई हो रही प्रबंधन से? कल से प्रबंधन बात करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कोई लिखित आश्वासन हमको नहीं मिला। आज एक पत्र लेकर के सुबह मेरे घर पे GCPL के एक अधिकारी आए थे, जिसमें आग्रह था कि आप आंदोलन को टालें, हम लोग 3 दिन के बाद बात करेंगे। तो 1 सप्ताह मैंने टाल दिया था उनके आग्रह में पूर्व। अब मैं टालने में असमर्थ था। मैंने कहा कि जो भी बात हो आप धरना स्थल पे आइए, हम लोग अच्छे माहौल में वहाँ ही बात कर सकते हैं। और हमने उनको निवेदनपूर्वक कहा कि आपने विलम्ब कर दिया, बात करने का समय था, शुक्रवार तक बात करने का समय था, आप आए नहीं और अब आप हमारे यहाँ आइए, धरना स्थल पर आइए, वही बात है।